गुलाब के पौधे लगाने के शौकीन हैं? आपने भी अपने गार्डन में बहुत सारे गुलाब के पौधे लगा रखे हैं या फिर एक या दो ही लगा रखे हैं। उन पौधे को आप चाहते हैं कि आपके पौधे अगली ठंडी तक आपके गार्डन में टिके रहें, तो आज मैं 2 फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर करूंगी। उन 2 फर्टिलाइजर को अगर आप गर्मी भर अपने पौधों में डालेंगे 15-15 दिन के गैप पे, तो आपके गुलाब के पौधे में फूल भी खिलते रहेंगे और जो है कलियां भी आती रहेंगी, पत्तियां भी नई नई आती रहेंगी। जो लाल लाल पत्तियां होती हैं, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ऐसी पत्तियां आपको आपके पौधे में देखने को मिलेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुलाब एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, साथ साथ में ये बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर भी मांगता है, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। गुलाब के पौधे को आप कई तरीके के मीडिया में लगा सकते हैं, सिंडर मीडिया में, सॉइल मीडिया में, कोकोपीट मीडिया में। मैं 2 तरीके के मीडिया में लगाती हूँ, एक कोकोपीट मीडिया में, एक जो है सॉइल मीडिया में। यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉइल में मैंने रेड कलर की सॉइल में भी अपने गुलाब के पौधे को लगा कर रखा है। यदि आप भी चाहते हैं इस टाइम पर गुलाब के पौधे को ऐड करना अपने गार्डन में नए नए कलर, तो लाते हैं अगर आप, तो एज इट इज प्लास्टिक को फाड़ कर वैसे के वैसा ही आप जो है रूट बॉल के साथ मिट्टी में उसको दबा दें। रूट बॉल को टच करने की जरूरत नहीं है, उसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल भी गर्मी में सरवाइव नहीं करेगा। और जैसे ही रेनी सीजन आएगा आप अपने पौधे को फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप गुलाब के पौधे लगाने के शौकीन हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है धूप में रखेंगे तो गुलाब के पौधे मर जाएंगे। मेरे ओपन टेरेस में ही गुलाब रहते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छी तरीके से चलते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वाटरिंग, सावरिंग। तो इस टाइम पर आपको करना क्या है, गर्मियों में मई मंथ स्टार्ट हो गया है, सुबह के टाइम में सावरिंग करिए बहुत अच्छे से धूप निकलने के पहले, और शाम के टाइम में इनमें खूब अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। तो पूरा दिन जो है आपका पौधा नमी से बना रहेगा और पौधा अच्छे से ब्लूम भी होता रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा वही गुलाब का प्लांट है जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में दिखाया था, मैं खरीद कर लेकर आई थी। इसमें फ्लावर ब्लूम हो गए हैं और कुछ फ्लावर के कलर जो है आपको फेड फेड से भी दिखाई देंगे, लेकिन गर्मियों के कारण इसका बहुत ज्यादा लाइट कलर आ रहा है। ये डार्किश पर्पल कलर में इसके फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, हेल्दी भी ग्रोथ कर रहा है। इस तरीके से आपको पत्तियां भी साइड साइड में जली जली सी दिख रही होंगी, क्योंकि जब हम ओपन टेरेस में गुलाब को उगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। स्पेशली अभी जो है टेम्परेचर को काफी ज्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं गुलाब में फूल आना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरा गुलाब जो है रेड सॉइल में लगा हुआ है। मैं गुलाब को रेड सॉइल में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं रेड सॉइल में गुलाब को लगाती हूँ, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और मेरा गुलाब जो है बारिश में भी नहीं मरता है, क्योंकि गमले की ड्रेनेज होल पर डिपेंड करता है, मिट्टी पर डिपेंड करता है कि आप प्लांट किस तरीके से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर खिले हुए हैं और जितनी ब्रांच आप देखेंगे सभी में आपको कली दिखाई देंगी। कुछ में कली आप देखिए इस तरीके से ब्राउनिश हो गई हैं, तो ये धूप की वजह से हो रहा है। जैसे पानी के छिट्टे इस पर रह जाते हैं तो वो उबाल मारकर इस तरीके से ये कली जो है ऐसी हो जाती है, जली जली सी हो जाती है, गर्म पानी हो जाता है, जिसकी वजह से कलियां इस तरीके से हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि सुबह सुबह धूप निकलने के पहले एक बार अच्छे से सावरिंग करा दिया करें। मेरे प्लांट में आप देखेंगे तो न्यू न्यू ब्रांच अभी भी आ रही हैं। और डिजीज का तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं खाली नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ, मैं कोई विशेष स्प्रे इस पे करती नहीं हूँ। तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है आप अपने गार्डन में कितने ज़्यादा पौधे लगाते हैं, उस हिसाब से उसमें डिजीज भी लगते हैं। जितने प्रकार के पौधे रहेंगे उस हिसाब से आपके पौधे में डिजीज लगेंगे। अगर गुलाब को आप बहुत सारे प्लांटों के बीच में रखेंगे, जैसे कि सेक्शन बनाकर रखेंगे, गुलाब का सेक्शन अलग है और प्लांट का सेक्शन अलग है। मैं अपने पौधों को इसी तरीके से रखती हूँ, मेरे गुलाब के प्लांट का सेक्शन मैंने अलग बनाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे प्लांट में उतने ज़्यादा डिजीज किसी प्रकार के लगते नहीं हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ स्पेशली शाम के टाइम में। अभी आपको ध्यान रखना है कि आप जितने भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वो शाम के टाइम में ही आपको करना है। अब गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसको सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो नीचे जितनी भी पत्तियां गिरी हुई हैं इनको हम क्लीन कर लेंगे। वैसे तो इस टाइम पर अगर ये पत्तियां रहती हैं तो मल्चिंग का काम भी करती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार से फंगस वगैरह लग गया, वैसे गर्मियों में फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन तब भी हमको ये पत्तियां हटा देना है।
अब जैसा मैंने बताया कि शाम के टाइम में ही हमको फर्टिलाइजर देना है। मैं एक पौधे में आपको फर्टिलाइजर देकर दिखा रही हूँ, बाकी के पौधों में शाम के टाइम में फर्टिलाइजर दूंगी। अभी सुबह का 7 बज रहा है और आप देख सकते हैं आधे पौधे पर आपको जो है धूप दिखाई दे रही होगी, आधे पौधे पर आपको छाया दिखाई दे रही होगी। इस प्लांट को जब मैं फर्टिलाइजर दे दूंगी तो थोड़े से शेड में रख दूंगी, एकदम शेड में नहीं रखूंगी, क्योंकि एकदम शेड तो मेरे टेरेस पर कहीं भी नहीं है। तो जो बड़े बड़े से प्लांट हैं कनेर वगैरह के, उनके पास में इसको रख दूंगी। अब पौधे में खाद देना है। गुलाब को गुड़ाई बहुत पसंद होती है, तो जब भी खाद देना है तो गुड़ाई करके खाद देना है। आपको देखने में मिट्टी काफी गीली लग रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो जब भी रेड सॉइल में आप गुलाब या कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें सैंड की मात्रा मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर लीजिए। तो इसी तरीके से भुरभुरी मिट्टी रहेगी। शाम को पानी देंगे, दूसरे दिन जो है जैसे कल शाम को पानी दिया तो आज शाम को जो है अपने आप ही मिट्टी ड्राई हो जाएगी, मिट्टी बिल्कुल भी गीली नहीं रहेगी। आप चाहो तो और भी ज्यादा इसकी डीप गुड़ाई कर सकते हो, लेकिन इतना ही मैंने गुड़ाई किया है। आज हम इस पौधे में जो है लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। अब मई का मंथ आ गया है, जितना हो सके कोशिश करिए कि गुलाब के पौधे या किसी भी पौधे में आप लिक्विड फर्टिलाइजर का ही यूज करें। अब गुलाब का पौधा बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि इसकी रूट को मजबूत करना है, इसकी ब्रांच को मजबूत करना है। और ये जो पत्तियां हैं इसको आपको इस तरीके से फर्टिलाइजर देना है कि जो भी आप खाद दें ये पत्तियां बहुत अच्छे से उस खाद को ग्रहण कर पाए, इतना अच्छा एक्टिव हो जाए पौधा आपका कि बहुत अच्छे से ये खाद जड़ों तक ले पाए। अब लिक्विड खाद बनानी है तो उसके लिए हमने एक जार ले लिया, आप मग वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। एक प्लांट के हिसाब से 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। बस इतना पानी इनफ है, इससे ज्यादा हमको इसमें पानी नहीं डालना है। उसके बाद में आपको लेना है ये सीविड, जो है एक्सट्रैक्ट है सीविड, ये लोकल मार्केट से लिया गया सीविड है। तो इसकी आपको ड्रॉप डालना है। जैसा मैंने बताया कि अभी जो है फर्टिलाइजर की मात्रा आपको एकदम पतली कर देनी है। मैंने 3 ड्रॉप डाली है इसमें, एक प्लांट के हिसाब से मैंने 3 ड्रॉप सीविड एक्सट्रैक्ट डाला है। आपके पास में सीविड ग्रेन्यूल्स है तो आप उसको क्रश करके मतलब पाउडर फॉर्म करके भी यूज कर सकते हैं। एक प्लांट के हिसाब से आप जो है उसमें ½ टेबल स्पून के करीब पानी में 1 गिलास पानी में मिक्स कर सकते हैं। अब सीविड क्या करेगा, सीविड में ह्यूमिक एसिड भी रहता है। ह्यूमिक एसिड आपके प्लांट के जो रोज प्लांट रहते हैं उनकी रूट को मजबूत करता है, ग्रोथिंग में हेल्प करता है, मतलब रूट को फैलाने में हेल्प भी करता है। और सीविड जो है पत्तियों को हरा बनाने में, फूलों को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद में हमको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। ½ टेबल स्पून के करीब, अगर आप ग्रेन्यूल्स फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं तो ½ टेबल स्पून आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, और अगर लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो ½ टेबल स्पून से कम जो है आप जो है पानी में घोल सकते हैं इसको। ये 2 प्रकार के ग्रेन्यूल्स आते हैं, ये मेरे वाले थोड़े से बड़े हैं, इससे भी क्रिस्टल फॉर्म में छोटे छोटे क्रिस्टल में आते हैं, पाउडर फॉर्म जैसा रहता है। अब ये दोनों फर्टिलाइजर को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जो एप्सम सॉल्ट के ग्रेन्यूल्स हैं इनको घुलने में 2 से 5 मिनट लगेगा। और ये दोनों ही फर्टिलाइजर अगर आपको लेने हैं तो आप जो है ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और ऑफलाइन भी अगर आपको लोकल शॉप में मिल जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। थोड़े से कम प्राइस में मिल जाते हैं, आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब इसका आप ये लिक्विड देखेंगे, कलर देखेंगे, एकदम लाइट कलर है। इस तरीके से आपको एकदम लाइट कलर का आपको फर्टिलाइजर बनाकर इस टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर अपने पौधे में देना है। गर्मियों में क्या होता है, गुलाब जो है एक सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट होता है। जब गर्मियों में हम इसको खाद देते हैं तो जितनी पतली खाद देंगे उतने अच्छे से पौधा धीमे धीमे ग्रोथ करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम फर्टिलाइजर मिक्स कर देंगे तो रूट बहुत अच्छे से ले नहीं पाती है, शॉक में चली जाती है और प्लांट हमारा डेड हो जाता है। जो लोग बोलते हैं हमारे गमले की मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूखती है, तो उसका रीजन यही है कि आप जल्दी जल्दी फर्टिलाइजर देते होंगे और ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर देते होंगे। तो अब जितना मैंने फर्टिलाइजर बनाया है शायद ही ये पूरा जा पाए इसमें, तो देखते हैं कितना फर्टिलाइजर इसमें जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें ये खाद दे देंगे। तो मैंने जैसा बोला कि मेरी मिट्टी देखने में आपको गीली दिखती है, लेकिन ये गीली नहीं रहती है, तो ये पूरा फर्टिलाइजर इसमें चला जाएगा। 1 गिलास के करीब फर्टिलाइजर बनाया था और 1 गिलास के करीब पूरा फर्टिलाइजर हमारे पौधे में चला गया है। जब भी लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको ध्यान देना है कि ड्रेनेज होल से फर्टिलाइजर निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो है पौधे को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी।
अब ये 2 फर्टिलाइजर जो मैंने दिए हैं, इनको 15-15 दिन के गैप पर आपको देना है, मतलब महीने में 2 बार इसको अप्लाई करना है। इस फर्टिलाइजर को आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में भरकर 1 लीटर की पानी की बोतल है स्प्रे बॉटल, उसमें आप भर लीजिए और जो है 1 टेबल स्पून सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल लीजिए और हाफ टेबल स्पून लगभग एप्सम सॉल्ट का यूज करिए, या आप कोशिश करें कि हाफ टेबल स्पून ही सीवीड एक्सट्रैक्ट लें, हाफ टेबल स्पून ही एप्सम सॉल्ट का यूज करें। क्वांटिटी आप हो सके तो जितना कम रखें उतना अच्छा है, पौधा हेल्दी रहेगा। अब मैंने अपने पौधे को फर्टिलाइजर दिया है, स्पेशली एप्सम सॉल्ट दिया है, तो अब इस पौधे को मैं थोड़े से 2-4 घंटे के लिए ऐसी जगह रखूंगी जिसको कि धूप ना मिले, तड़कती हुई जो दोपहर की धूप रहती है उससे मेरा पौधा थोड़ा सा सेफ रहे। तो ये है वो जगह जहाँ पर मैं अपने पौधे को रख देती हूँ, तो पौधा जो है दोपहर की धूप से बच जाता है और जो बड़े बड़े पौधों की छाया जो है इसको मिलती रहती है। अब नेक्स्ट वाटरिंग हमको तभी करनी है जब मिट्टी ऊपर का सरफेस आपको थोड़ा सा ड्राई दिखने लगे, इसलिए हमेशा आप मिट्टी को टच करके देखा करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि मिट्टी ड्राई नहीं है, मिट्टी ड्राई हो जाती है और जैसे ही दोपहर की धूप पड़ती है पौधा जो है सूखने लगता है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो जो नई नई कोपलें निकल रही हैं, नई नई ब्रांच निकल रही हैं, ये सूख जाएंगी, फिर ये दोबारा ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अभी इस टाइम पर देखेंगे तो मेरे गुलाब के पौधे सभी हेल्दी है, लेकिन फ्लावर के साइज छोटे हो गए हैं और फ्लावर के कलर काफी जल्दी डल हो जाते हैं। जो कि 3-4 दिन चलते थे, अब वो 2 दिन में ही, एक दिन बीतता है दूसरे दिन इसका कलर इस तरीके से हो जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करते रहें, तो आप इन चीजों का ध्यान दीजिए और पौधे को ऐसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कभी पत्तियों पर स्प्रे करिए, कभी मिट्टी में मिला दीजिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।